यूपीएससी जीएस पेपर 1 की पूरी गाइड सिविल सर्विस क्रॉनिकल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल सर्विस क्रॉनिकल पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी जीएस पेपर 1 की। ये पेपर आपकी यूपीएससी जर्नी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर आप सही रणनीति और सही स्रोत से तैयारी करें तो यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सीएसएट पेपर की रणनीति पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये जीएस पेपर 1 है क्या भला। देखिए, ये पेपर आपके यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पहला पड़ाव है और ये 200 नंबर का होता है, मतलब आपके सपनों की तरफ पहला कदम। इसमें आपको 100 सवाल मिलेंगे और हर सवाल के 4 विकल्प होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए तुक्केबाजी से बचें। अब इस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है? तो भैया, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल हैं। मतलब आपको देश दुनिया की हर छोटी बड़ी बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, अगर आपने मन में ठान लिया है कि यूपीएससी क्रैक करना है तो ये पेपर आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। बस जरूरत है सही रणनीति और लगन की। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 के सिलेबस की। जीएस पेपर 1 सिविल सेवा परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना आपकी तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको एक स्पष्ट दिशा देता है कि आपको क्या पढ़ना है और किस पर ध्यान केंद्रित करना है। तभी आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे। एक अच्छी योजना और सिलेबस की गहरी समझ से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास का अध्ययन आपको न केवल अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आपको वर्तमान को भी बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। इसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना होगा। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और मौर्य साम्राज्य जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों और प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी देगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी और बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत जैसी किताबें पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपको एक मजबूत आधार प्रदान करेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है भूगोल। भूगोल का अध्ययन आपको न केवल पृथ्वी की भौतिक संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आपको विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को भी समझने में सहायता करता है। इसमें आपको भारत और विश्व का भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल पढ़ना होगा। भौतिक भूगोल में पर्वत, नदियां और जलवायु जैसे विषय शामिल हैं। एनसीईआरटी और जीसी लियोंग की फिजिकल जियोग्राफी जैसी किताबें आपके लिए मददगार साबित हैं। ये किताबें आपको भूगोल के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करेंगी। तीसरा विषय है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति का अध्ययन आपको देश की राजनीतिक व्यवस्था और संविधान को समझने में मदद करता है। इसमें आपको भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन के बारे में पढ़ना होगा। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और उनके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी जैसी किताबें पढ़ सकते हैं। चौथा विषय है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अध्ययन आपको देश की आर्थिक संरचना और विकास को समझने में मदद करता है। इसमें आपको भारतीय आर्थिक योजना, बजट ये आपको देश की आर्थिक नीतियों और उनके प्रभाव को समझने में मदद करता इसके लिए आप द हिंदू, PIB,
और योजना जैसी पत्रिकाओं का सहारा ले सकते हैं। ये स्रोत आपको विश्वसनीय और अद्यतित जानकारी प्रदान करेंगे, जो आपकी तैयारी में सहायक होगी। इस प्रकार जीएस पेपर 1 के सिलेबस की गहरी समझ और सही अध्ययन सामग्री के चयन से आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं असली खेल की, यानी जीएस पेपर 1 को क्रैक करने की रणनीति। यह परीक्षा न केवल आपके ज्ञान की परीक्षा है, बल्कि आपकी धैर्य, समर्पण और सही दिशा में मेहनत की भी परीक्षा है। देखिए, बिना रणनीति के तो युद्ध भी नहीं जीता जाता, और यूपीएससी तो अपने आप में एक जंग है। एक अच्छी रणनीति न केवल आपको सही दिशा में ले जाती है, बल्कि आपके समय और ऊर्जा का भी सही उपयोग करती है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझिए। सिलेबस ही आपका मार्गदर्शक है, जो आपको बताता है कि आपको किस दिशा में और कितना आगे बढ़ना है। उसे अपने कमरे में चिपका लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, जो आपको ट्रैक पर बनाए रखता है। दूसरा, हर टॉपिक के लिए 2 से 3 विश्वसनीय स्रोत चुनिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आप विषय को गहराई से समझ सकें और विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकें। बहुत ज्यादा किताबों में मत उलझिए, नहीं तो कंफ्यूजन ही होगा। सीमित लेकिन गुणवत्तापूर्ण सामग्री पर ध्यान दें। तीसरा, पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें। यह आपको परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करेगा। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाता है। चौथा, मॉक टेस्ट को अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। मॉक टेस्ट न केवल आपकी तैयारी को परखते हैं, बल्कि आपको परीक्षा के माहौल में भी ढालते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है, जो आपको परीक्षा के दिन शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। अपनी गलतियों से सीखिए और समय प्रबंधन पर ध्यान दीजिए। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो आपको परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग करने में मदद करेगा। और आखिर में, करंट अफेयर्स को रोजाना अपडेट रखिए। यह न केवल आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि आपको वर्तमान घटनाओं के प्रति जागरूक भी बनाता है। नोट्स बनाइए और रोजाना रिवाइज कीजिए। नियमित रिवीजन से आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से आप इसे जरूर हासिल कर सकते हैं। मेहनत, लगन और सही रणनीति से ही आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, आज से ही अपनी रणनीति बनाइए और उसे अमल में लाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं, जो आपकी तैयारी को और भी प्रभावी बना देंगे। ये टिप्स न केवल आपको जीएस पेपर 1 में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी समग्र परीक्षा रणनीति को भी मजबूत करेंगे। सबसे पहले, यह महत्वपूर्ण है कि आप एक ठोस अध्ययन योजना बनाएं। एक अच्छी योजना आपको समय प्रबंधन में मदद करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आप सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर कर सकें। पहला टिप, हमेशा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, खासकर जब आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो जो विकल्प आपको गलत लग रहे हैं, उन्हें पहले हटा दें। इससे आपके सही उत्तर चुनने की संभावना बढ़ जाएगी। यह तरीका आपको कठिन प्रश्नों में भी आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरा टिप, कठिन प्रश्नों में ज्यादा समय बर्बाद न करें। परीक्षा के दौरान समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इससे आप अन्य प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे। बाद में समय बचेगा तो वापस आकर उसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह रणनीति आपको समय प्रबंधन में भी मदद करेगी और आपकी परीक्षा की दक्षता को बढ़ाएगी। तीसरा टिप, सही आंसर करने की स्ट्रेटेजी बनाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा के दौरान एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ें। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनके बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं। गलत उत्तर देने से आपके अंक कट सकते हैं, इसीलिए सावधानी बरतें। और आखिरी टिप, माइंड को शांत रखें और परीक्षा के दिन आत्मविश्वास बनाए रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शांत और केंद्रित मन ही आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है। घबराइए मत, शांत दिमाग से ही आप पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे।
परीक्षा के दिन अच्छी नींद लें और स्वस्थ भोजन करें ताकि आपका मन और शरीर दोनों ताजगी से भरे रहें। याद रखिए दोस्तों, आप सब में यूपीएससी क्रैक करने की क्षमता है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और कड़ी मेहनत करने की। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता आपके कदम चूमे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मेहनत करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी गाइड जीएस पेपर 1 के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सिविल सर्विस क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के दूसरे पेपर यानी सीएसएट पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है। उस वीडियो में मैंने सीएसएट की रणनीति, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और समय प्रबंधन के टिप्स दिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।